मत्स्य। पूरा नाम? मत्स्य थाटा। मत्स्य? तेरा नाम तो सात्विक है तेरा। कर्म कर रहा तू तामसिक। हाँ? कोई निशानी? अरे लिख दे। दाहिने हाथ पे जले का निशान है। दिख नहीं रहा तने? के कांड कराया? गलती की। अरे बाप की चिता में तने हमारी माँ को फूंक देना था। चिंता ना करो जी, ये मरुस्थल की रेत को मनाली की बर्फ से ठंडा ना कर दिया ना तो नाम बदल देना जी हमारा। हाँ। अब फिर एक बात की गारंटी दे रहा हूं ना मैं, यहाँ से ये तो रिहाना होता और जो रिहा होगा ना वो भी इसकी डेड बॉडी। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। बाहर कैसे निकला बाद में बताऊंगा। फिलहाल वो करो जो कहा है। हेलो मत्स्य। उसने तने इतना मारो, तारी ऐसी हालत कर दी, तो फिर भी उस कमीने का साथ कहीं धरी है माँ। मैं तारी ये हालत नहीं देख सकता, बस इसीलिए फूंक दिया पेट्रोल पंप। वाणी को भी फूंक दूंगा। तारे लिए जो भी करना पड़े ना माँ, करूंगा। तुम्हारे लिए करता था, तुम्हारे साथ रहता। बोली थी ना डर गुस्सा मारने से। सारे रास्ते बंद कर दिए तूने मत्स्या। आप तो ऐसा काहे बोल रही है माँ? कौन सा बात कर रही है? अलर्ट। हेलो। अगर हमारी माँ को हाथ लगाया ना तो पिछली बार बच गयो तो एक बार नहीं बचोगे। नहीं मारूंगा, पर अब कदे फोन करियो या हमारी जिंदगी में घुसने की कोशिश करी तो इन्हीं के जिंदगी से छुटकारा दिला। मानी ने यह निश्चय किया कि सर्वप्रथम चक्रव्यूह को निरीक्षण करेगा और पूरी तैयारी के साथ ही उस व्यूह में प्रवेश करेगा और उचित समय और स्थिति के अनुसार ही चक्रव्यूह भेद कर पार कर जाएगा। आधी दे रहा हूँ, पूरी खाएगा तो पूरा दिन सोएगा। चक्रव्यूह की संरचना का पूर्ण निरीक्षण करने के बाद में अभिमन्यु पूर्व तैयार था। उसने सबका आशीर्वाद लिया और जा पहुंचा धूर्त कौरवों के चक्रव्यूह। एक तरफ सूर्य योद्धा और सामने बालक वीर अभिमन्यु। वो चक्रव्यूह की एक एक संरचना भेदता हुआ आगे बढ़ रहा। हाँ भाई। हाँ? क्या हो गया? हड्डी टूट गई? अरे कितनी बार कहा तुझे अकेले साइकिल में चला दिया कर उसको, पर सुनती कहाँ है तू? आ रहा हूं मैं। अरे हटना, बैग लेके आ तू।
अभिमन्यु पूरी सावधानी से एक एक सैनिक पर निगरानी रखे हुए था। लक्ष्य समीप था और उसकी आंखों में उसे प्राप्त करने का विश्वास साफ नजर आ रहा था। उसने अपने युद्ध कौशल का पूरा बल उस व्यू को तोड़ने में झोंक दिया। पाँच रख दे इसे और तुड़की हो जा। गाड़ी भगा ले घर की तरफ। पूरी तैयारी करने के पश्चात वो समय आ गया था जब अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़कर अपने उद्देश्य को पूरा करने वाला था। अभिमन्यु चक्रव्यूह की संरचना को भेदते हुए आगे बढ़ रहा था। लक्ष्य समीप था और विजयी हो जाने की उत्सुकता उसकी आंखों में साफ झलक रही। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने पराक्रम का एक एक कण अपने युद्ध कौशल में झोंक दिया। उसके रास्ते में जो भी आया उसके प्रहार का शिकार हुआ और चारों खाने चित्त हुए। शकील छोरे मालिश करेगा? राम बाबू जी, बोलिए। काम क्या है? કાળકોક બહાર છપાણો છે। सीसीआई अध्यक्ष राहुल चौधरी पर कड़ी नजर। नए व्यवसाय से होगा मुनाफा, शुभ रंग सफेद। भैंस के पृष्ठ भाग की पूजा करें, असीम धन लाभ होगा। हमसे बदमाशी करेंगे ये है। आगे तक कर दी ना तू है, सड़क भाई बिखर जाएगा। हमसे बदमाशी हो रही इनकी। 6 महीने हो गए साढ़े यही तेल पे ला रहे मेरे कान को। साढ़े क्या चल रहा सर? क्या चल रहा सर? किस तरह लटका रखा है हमारे भतीजे को? ऐसे तेने क्या लगा ये बालक नाच से हमारा भतीजा से तो मारे काट का टुकड़ों से मारे पीछे ना दे रहा भाई ये। कैसे पीछे? भाई सट्टा खेला है इसने। मारो छोरा सट्टा खेलता है। हाँ। कितने पैसे बन गए मेरे प्यारे बेटे लड़की है? बनला कुंडली 50,000 है। ओके डन। करने लग रहा है भाई। भाई शर्म कर ले। ये खुश डिस्गस्टिंग जो आज के बाद तूने हमारे भतीजे को डराया, धमकाया, सताया, तो ये जो बड़ा शैंड अपने साथ लिए घूमता है ना, तो इससे बड़े बड़े 50 शैंड घूम रहे हैं हमारे गांव में। 50 के 50 तेरे पाछे लगा दूंगा। ठीक है। हाँ सॉर्टेड। हाँ तो चल चुप चल वही रुक जा। चल तो भग जा।
निकल बाहर निकल। मम्मी कसम बता रहा हूँ, कूट देता इसको अगर बंदा नहीं होता तो। ऐसे घना चौधरी नहीं बनते बेटे, इतना कर दिया तेरे लिए, तू मेरे लिए क्या करेगा? क्या करूं? चाय पिला दे। क्या बात है, तेरे हाथ में आज भी वही स्वाद है जो तब हुआ करता था जब तू सावरिया चाय वाले के यहाँ चाय बनाता था। इट्स परफेक्ट। अरे ओ भाई, ना मेरा कोई मामा है ना कोई चाचा, तुम हो कौन है? ये समझ ले कि मैं तेरी नई जिंदगी का न्योता हूं। ग्यारह नवंबर 1999, ये तारीख तो याद है ना? कैसे भूल सकता है? इस तारीख ने तुझसे तेरा सब कुछ छीन लिया। पूजा एक्सप्रेस का वो बॉम्ब ब्लास्ट, तेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। तेरे माँ बाप उस हादसे में गुजर गए, तुझे अकेला छोड़ गए। हाँ, रिश्तेदार थे मगर दुश्मनों से बदतर। सब कुछ छीन लिया तुझसे, तेरी जमीन, तेरा घर, तुझे भटकने के लिए छोड़ दिया और भटकते भटकते तू मेरठ चला आया। यहाँ सावरिया चाय वाले के यहाँ नौकरी कर ली तूने। जुगाड़ू था, इंटेलिजेंट था, इवनिंग स्कूल में पढ़ाई शुरू करी। इतनी मेहनत करने के बाद भी डिग्री नहीं मिली, मगर क्या फर्क पड़ता है? तो इनका फैन है, इन्हें भी कौन सी मिली थी? तो मेरे भाई, ये है ना पूरे मेरठ को पता है, समझ रहे हो? तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ। तेरा साथ चाहिए, ये समझ ले तेरी नई जॉब का ऑफर लेटर हूं। मेरे को नहीं चाहिए कोई नौकरी वोकरी। कुंडली क्या निकाली, तुम तो जमाई बनने लगे। वाह। अपना पुश्तैनी मकान अपने चाचा से छुड़ाना चाहता है, इसीलिए सूरी के यहाँ जुआ खेलने जाता था ना। 1 लाख रुपए हारे, ब्याज चढ़ चढ़ के 12 लाख हो गए। ये केबल की तारे जोड़ जोड़ कर तू ये 12 लाख रुपए चुका नहीं सकता। ब्याज चढ़ता रहेगा, तू पिटता रहेगा। हाँ, अगर मेरे साथ काम करने के लिए हाँ कह देता है, बाद से पिटाई बंद, कमाई शुरू। ये समझ ले, तुझे तेरा घर वापस दिलाने की चाबी हूं। सीआई अध्यक्ष राहुल चौधरी ने मैच फिक्सिंग के दावों का किया खंडन, बताया अफवाह। अपने नए मित्र पर भरोसा रखें, किसी भी शंका से होगा व्यवधान। बड़ा भरोसा है तुझे, मैं तेरा साथ दूंगी। अगर साथ नहीं देना तो यहाँ क्या कर रही हो? तुम अपना फैसला ले चुकी हो उर्वशी, तुम्हारा चेहरा साफ बता रहा। आधी दिल्ली जानती है कि एक लड़की अपने टिक्स दिखाकर लोग, और उसके बाद भी तुम्हारे अकाउंट में 21,760 रुपए, यानी कि हाई रिस्क तो बड़ा काट। हाई रिस्क है तो रिटर्न भी हाई होना चाहिए। उर्वशी, ये जो तुम करती हो ना, ये हाथ की सफाई, ये जादू नहीं जो मैं तुमसे करवाना चाहता हूं। उसके लिए जादू चाहिए जो तुम्हारे हाथों में नहीं, तुम्हारी आंखों में। किसका काटना? नियति वो किताब है जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। क्या पता
तू जिस दिन मेरा बदला ले उस दिन मेरे साथ रहूंगा नहीं, मगर एक बात याद रखना, मैं हमेशा तेरे साथ हूं और तेरे बदले का रास्ता मेरे बदले से खुलेगा। इसलिए तुझे हर कीमत पर जीतना ही होगा। अपयश नास्ति विकल्पः, यानी कि हार कोई विकल्प ही नहीं। अपयश नास्ति विकल्पः। किस्मत में परिवर्तन होने वाला है, नए मित्र के आगमन से होगी धन वर्षा, शुभ रंग गुलाबी। जीजा जी, आज इंडिया पाकिस्तान फाइनल है, बहुत कमाई होगी। कहो तो नई तिजोरी ऑर्डर कर दूं? अबे तिजोरी छोड़, आज की कमाई के बाद बैंक खोलना पड़ेगा, बैंक। और ये चौधरी जो है ना, ये उस बैंक की चाबी है। हरिओम हरिओम। वाह जीजा जी, ये चौधरी पे इतना भरोसा क्यों करते हो? हमारी छठी पत्ती का है, ये आदमी बड़ा टेढ़ा है। अबे ये चौधरी आया था हमारे पास, हाँ? हम गए थे, ये खुद चल के आया था और हंसते हंसते 7 लाख लुटा दिए इसने। हाँ, मालदार आदमी है। और मैंने पता किया है, वो अपना क्रिकेट चीफ है ना, क्या नाम है उसका? अरे वही जो फिक्सिंग चार्जेस में है जिसपे, हाँ, राहुल चौधरी, उसका कोई भतीजा रहता है मुंबई में और ये पक्का उसी का भतीजा है। इसीलिए अंदर के बीज गणित का हाल सब जानता है ये। तो जीजा जी, जब पता है कि दर्द होगा तो बबूल की डेली से पिछवाड़ा क्यों खुजा रहे हो? पेनफुल। और उसकी जीत में हमारा तो नुकसान ही नुकसान है ना। अबे गांजे के साथ साथ अकल भी फूक के पी गया क्या? ऊपर वाला तुझे अकल देता ना तो तू मेरी जगह होता। सुन, आदमी और भाव पढ़ने में मुझसे आज तक गलती ना हुई और इस मामले में तो कतई नहीं होगी। दूसरे के फायदे में अपना फायदा ढूंढने की कोशिश कर, समझा गधे? क्या बात है, नर्वस हो? नहीं होना चाहिए। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है मेरे लिए, मेरे प्लान के लिए। फोकस करना है तुम्हें ताकि सबका फोकस हिला सको। भरोसा कर सकता हूं ना तुम पर? Of course. जानता था। एक बात और, कभी भी किसी भी वक्त खतरा महसूस हो तो निकल जाना, मेरी परवाह मत करना। खुद को बचाना और राजू को भी। भोला है बेचारा। ओके? अभी अभी हमारे सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि पाकिस्तान के वजीर आजम देश छोड़ के फरार हो चुके हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान सरकार उनको वापस अपने मुल्क में लाने के लिए क्या ठोस कदम उठाती है। परवेज मुशर्रफ तो भाग गया हमें फंसा के। यार अब क्या करेंगे भैया? इसे हम एडिट करके हटा नहीं सकते? अरे मैं सुपरमैन थोड़ी ना हूं यार। अभी आधा घंटा बचा है भैया। ये कितने बजे आएगा, कब तक रहेगा? ये आता है 7:30 बजे। कंजर पूरा 1 मिनट रुका है स्क्रीन। कैसे संभालेंगे राजू? भैया 7:30 बजे 1 मिनट के लिए मैच बंद ही कर दो। पागल है क्या तो? एकदम ही परफेक्ट आइडिया। ठीक 7:30 बजे।
जी सूरी साहब, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आने में देरी तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप ही का दरबार है ये, हैं? और मैं तो ये कहता हूँ कि आपके बगैर तो मैच शुरू ही ना होगा। वैसे चौधरी साहब, आप तो आज कैश में डील करने वाले थे ना? कैश में डील करने वाला था नहीं, कैश में डील करने वाला हूँ। आलिया मेरी गर्लफ्रेंड है, माय लकी चार्म। आपका पैसा मुझे इन्हीं के हाथों दिल्ली से मंगाना पड़ा। हेलो मिस्टर सूरी। हेलो। हाउ आर यू? अब आप आ गई हैं तो सब कुछ मंगल ही मंगल है मेरे लिए। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बंदा हाजिर है। फिलहाल विस्की ऑन द रॉक्स प्लीज। बंटी, हाँ मैडम के लिए बिस्किट। माई सेल्फ बंटी, बंटी तिवारी फुल नेम, फ्रॉम गोरखपुर उत्तर प्रदेश इंडिया। साला ऑफ जीजा जी, सूरी जी का साला। बंटी, हाँ जी। मैडम के लिए बिस्की। हाँ सुन, मेरे लिए इलायची लेके। अंग्रेजी बोलने का बहुत शौक है इसे। हाँ चौधरी साहब, बैग कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं ले आए आप, लगता है जीतने की पूरी उम्मीद लेकर आए हैं। ये मेरा लकी बैग है सूरी साहब, आज तक किसे खाली लेके नहीं लौटा हूँ। क्या बात है, आप बैठिए ना, मैं अभी आया। बंटी, हाँ चले। अंजलि के नाम के शस्त्र से निहत्थेकर्ण पर वार कर दिया और उसको वध कर दिया श्री कृष्ण के आदेश पर। निहत्थेकर्ण पर वार करना हालांकि धर्म के विरुद्ध था, लेकिन पांडवों को जीत के लिए अनिवार्य। मगर पंडित जी, ये पांडव कर्ण से इतने भयभीत थे क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि कर्ण उनसे अधिक बलशाली है। अगर कोई पांडवों को कुरुक्षेत्र में हरा सकता था तो वो था केवल कर्ण। कर्ण का जन्म तो महानायक बनने के लिए हुआ था, लेकिन नियति के खेल ने उसे खलनायक बना दिया। सबसे अनर्थकारी शत्रु वो होता है जिसकी बुद्धि ऋषि मुनियों की हो और जिसके कर्म राक्षसों के, जैसे कि कर्ण। ऐसे शत्रुओं से हमेशा सावधान। जितना निहारना निहार लें पैसों पे, 10% ही दे रहे हैं। हाँ तो क्या है? और वो भी 50,000 काट के। आउट। 50,000 क्यों कटेंगे? क्यों नहीं कटेंगे? तेरे चक्कर में पूरा प्लान फेल होने वाला था हमारा। कह रहे? अरे मैं नहीं किया 50,000 भैया। काट के। हाँ? एक सेकंड बात सुनो ना भैया मेरी। एक आपने जो कही वो मैंने किया ना भैया। देखो आपने जो कही वो मैंने की ना। नहीं काटो 50,000? नहीं प्लीज यार, पक्की बात? प्लीज 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 प्लीज। जा, नहीं काटता, मगर एक शर्त है। ये बता कि इतने पैसों का करेगा क्या तू? मैं जाऊंगा भैया गाँव। आपको तो पता ही है ना, साले हरामी चचुए से हवेली लूंगा वापस, आराम से रहूंगा वहां पे। एक कंप्यूटर एकेडमी खोलूंगा बच्चों की, स्टीव कंप्यूटर्स फॉर जॉब्स। ऋषि, तुम क्या करोगी इतने सारे पैसों का? सोच रही हूँ कोई अच्छा सा लड़का देख के ना सेटल हो जाओ। और आप प्रोफेसर साहब, आप क्या करोगे? इतने सारे पैसों के साथ तो सेटल हो ही जाओगे नहीं? पैसा जरिया हो सकता है, मंजिल नहीं। मंजिल दूर है मेरी, मेरठ से बहुत दूर। मेरी मानो तो तुम दोनों को भी मेरठ से बहुत दूर चले जाना चाहिए, किसी ऐसी जगह जहाँ सूरी के कुत्ते तुम्हें ढूंढ ना सके। आज आखिरी रात है हमारी एक साथ, कल से हम तीनों अपने अपने रास्ते। ख्याल रखना अपना। मतलब हम लोग आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे? आज के बाद ना, आज तो सेलिब्रेट कर सकते हैं ना?
चलो इसी बात पर एक ट्रिक दिखाती हूँ, पार्टी स्पेशल। ओके, इसमें से एक कार्ड उठाना और मुझे मत दिखाना, कोई भी ना आपको दिखा सकता। अरे And actually, I can find your card. Actually, I can smell it. सॉरी, मैं मना नहीं कर सकता। This was your card, right? कैसे कर दिए भैया? एस ऑफ स्पेड्स, हुक्म का इक्का। मैंने तुम्हारी हाथ की सफाई पकड़ ली उर्वशी। ये पत्ता कभी मेरे पास था ही नहीं। ये खास बात है उर्वशी, खेल कोई भी हो, हुक्म का इक्का हमेशा अपने पास रखती है। नाइस। पकड़ लिया भैया ने। ठीक है, तो चलो एक ऐसी ट्रिक दिखाती हूँ जो ना तो तुम दोनों पकड़ पाओगे और ना ही भूल पाओगे। ओके, सबसे बेस्ट मिलेगा। यस मैम। कैश या कार्ड? कैश। कैश? अरे सारा कैश लेके भग गई भैया जादूगरनी। भगवान क्या हो गया यार, क्या? वाह 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 भैया, हंस रहे हो आप? सटिया गए हो क्या? तार वार ढीले हो गए आपके? एक ही प्रोग्राम चला जा रहे हो, पैसे लेके भग गई है भैया वो हमारे। आप हंसे जा रहे हो यार, रोने की जगह। मैं अपने हाल पे नहीं हंस रहा हूँ राजू, उर्वशी का जो हाल होने वाला है ना, उस पे हंस रहा हूँ मैं। जादूगरनी है ना वो, हाँ तो आज मैं जादू दिखा दूँ। मदरबोर्ड, मतलब वो जो पैसे लगे वो नकली। एक सेकंड बात सुनो ना भैया मेरी, एक आपने जो कही वो मैंने किया ना। आपको पहले से पता था? कैसे भैया? सिंपल, मैंने उससे पूछा कि क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, और उसने आपको बता दिया? सब कुछ बता दिया। अनकहा संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, शब्दार्थ और भावार्थ के बीच का फर्क जो है ना राजू, सब कुछ बता देता। मेरे सवाल करने पर उसकी आंखों का बाई तरफ जाना, अपने बालों की तरफ अपने हाथों को ले जाना, हाव भाव का अचानक बदल जाना, इतना काफी था मुझे ये बताने के लिए कि ये लेडी विभीषण भाई लंका लगाएगी वो तेरी। अब उसका हिस्सा तेरा। मुबारक हो, बैग निकाल। विश्वास की तरह होता है, वो रहता सबकी नजरों के सामने है, लेकिन अदृश्य, मुझल। क्योंकि अगर पकड़े गए तो मानकर चल कि पूरा जीवन ही वनवास हो जाएगा। समझा पंडित जी? तो सर जी, इस लड़की ने धरा था हमने। माइनर फ्रॉड केस था जी, वकील जमानत करा गया। कोई गलती ना है जी, अगर टाइम पे फैक्स आ जाता। जमानत के कागज दिखाओ जी, दिखाओ। हाँ हाँ जी। क्यों है? ना मिल रहा? कागज तो ना जी। वैसे आप इंटरेस्टेड इंक्वायरी का लेटर लाए जी? बाप ने ना मारी मैड की और बेटा तीरंदाज। सिंह साहब, कानून सिखा रहे हो आप हमें? माइनर फ्रॉड केस था जी। ये बस 2-4 नकली नोट थे जी उनके पास। मर्डर की वांटेड लड़की भगा दी इन्होंने। क्या करें इनका? मैं तो जी रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन ही कर रहा था जी। मैं तो मीठा कम खाया कर, गोलियां ज्यादा। ऐसे भी थारी बीमारी के पहले शब्द है डाई। डाई क्यों?
सही गई ना? डायबिटीज डायबिटीज बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। एक रूम चाहिए था जी। सारे रूम बुक है। एक भी नहीं है मैडम? नहीं है। इस मुहे को क्या हुआ है? मैं देख लूं? हाँ, तुम ना मेरे अलावा सब कुछ देख कर। क्या ना मैडम, वो हम 300 स्क्वायर फुट के घर में 12 लोगों के साथ रहते हैं। ठीक भी लो ना, पूरे मोहल्ले को सुना रखा। समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूँ? थैंक यू। अरे कोई बात। कोई ना जी, कोई तो किसी के काम आया। चलिए जी। एक्सक्यूज मी, रुकिए। एक कमरा है, इमरजेंसी के लिए रखना पड़ता है, सिर्फ सुबह तक के लिए। बिल्कुल चलेगा जी। आईडी। मधुबाला एंड मिस्टर राजेश्वर, आप इसमें ना एंट्री कर दीजिए, मैं रूम की लेके आती हूँ। हाँ जी, थैंक यू सो मच मैडम। मिल गया कमीना, तुम 304। अब बस हाँ, ये लिख दो एड्रेस और ये लीजिए, रूम नंबर 306। थैंक यू जी, वेलकम। थैंक यू सो मच। किस पोजीशन में? मर्डर केस में। मर्डर? बाबा जी दी सौ, क्या कमीना आदमी है तू। दूसरी बार चूतिया नहीं बनूंगी मैं, समझा? चुपचाप बता दे पैसे किधर रखे। जनाब सूरी का। हेलो। हाँ सूरी साहब, कैसे हैं आप? अरे बड़ी लंबी उम्र है, अभी हम आपको याद कर रहे थे। तू मेरी उम्र की चिंता ना कर, तो बस उन तीनों को मेरे लिए जिंदा पकड़ के लिया। मैंने अपने हाथों से उन हरामियों को नरक भेजना है। ऐसा करिए, आप शाम को दिल्ली आ जाइए, तो आपको तीनों कबूतर पिंजरे में मिलेंगे। बुरी तरह फंस गए हम लोग। अगर यकीन नहीं आता, टीवी ऑन करके देखो। पैसे मिल जाएंगे, पैसे सेफ है। फिलहाल यहाँ से निकलना जरूरी है। खोलो मुझे, निकलो यहाँ से, ये जगह सेफ नहीं है। चुप 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 हो जा। फोन लगा जिसके पास भी पैसे और बुला उसे इधर, समझा? की बात तो चुप हो जा रहा है। क्या सच बोल रहे हो यार? सर रूम नंबर 306 आइए। कुछ लोग सीढ़ी से जाओ, कुछ लोग नीचे लॉक करो। गो फ्रॉम देयर नाउ। राजू समझा इसको, पैसे कहीं नहीं जा रहे। हमारा शहर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, पुलिस हमारे पीछे है। झूठा है तू, एक नंबर का झूठा इंसान है तू। क्या? पुलिस? ये दरवाजा कोई नहीं खोल रहा। इसकी मां का दरवाजा खोलो, पुलिस की इंक्वायरी है भाई। दरवाजा खोल रहा है। बच गया। अरे बच गया यार। अब नहीं करूंगा। अरे अब नहीं करूंगा यार, अभी टपक जाते दोनों के दोनों। अरे बुड्ढा है जी, कहीं मर तो ना गया? देखो भाई साहब, ओ भाई साहब, अरे उठ जाओ। अरे इतनी देर से मैं दरवाजा खटखटा रहा हूं, हैं? सुन ना सके थे? कौन? स्पीकर ठीक है जी, रिसीवर गायब है। इसने लगा के रखा करो हर समय, समझे? हैं? अब निकालना मत इसे।
कहाँ जा रहे हो चाचा? पता लगा ना। आओ। हाँ चलो। सर। हाँ क्या? सर 3rd फ्लोर 4th फ्लोर सब जगह देख के रखे, कहीं कुछ नहीं है। अनंत शक्तियां थी उनके पास, तो फिर महाभारत जैसा युद्ध क्यों होने दिया? एक ऐसा युद्ध जिसमें न जाने कितना नरसंहार हुआ, कितनी जाने गई। 18 दिन चला ये युद्ध। वो चाहते तो एक क्षण में समाप्त कर देते, किया क्यों नहीं? किसी भी युद्ध का परिणाम उसकी जीत और हार से बढ़कर होता है मुझसे। और महाभारत जैसे धर्म युद्ध का तो प्रयोजन ही पृथ्वी पे धर्म की पुनर्स्थापना करना था। एक जीवन गाथा है महाभारत, युगों पुरानी लेकिन उतनी सच्ची और उचित। महाभारत गाथा है कर्म और धर्म की, जो हमें जीवन जीने का ज्ञान देती है। हम सबके भीतर एक न एक शकुनी, एक न एक कर्ण, एक न एक अर्जुन, एक न एक युत्सु छुपा होता है। युत्सु इकलौता कौरव मत्स्य है जो पांडवों की तरफ से लड़ा था। महाभारत युद्ध के शुरू होने के कुछ क्षण पहले युधिष्ठिर ने दोनों सेनाओं के योद्धाओं का धर्म का साथ देने का आह्वान किया और बोले कि अगर उनकी सेना में किसी को लगता है कि दुर्योधन धर्म के साथ में है तो वो उनकी सेना में चले जाए, और ऐसे ही अगर दुर्योधन की सेना में किसी को लगता है कि पांडव धर्म के साथ हैं तो वो उस तरफ आ जाए। उस आखिरी क्षण में युत्सु ने दुर्योधन का खेमा छोड़ के सत्य और धर्म का साथ दिया और आ मिला पांडवों की सेना। इसका मतलब ये हुआ, अधर्म का अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, लेकिन सत्य का साथ देने वाला युत्सु सबके अंदर जिंदा रहता है। रोको रोको, कांच नीचे करो। वो भाई गाड़ी झूम रही है, चलो मुंह खोलो। जय हिंद सर। चल घुट मार, सीधा छाती से पेट में फाड़ के जानी चाहिए। ड्यूटी पे हूँ सर। ठीक, सीनियर हूँ। पी, बड़ा घुट मार, बड़ा घुट। शरीर ऐसा झंझन होना चाहिए, थक गया होगा ड्यूटी करते। मार, लंबा खींच। पोपला मुंह में लगा अपने, और जिससे दारू चेक करता है कितना किसने पी है, लगा। वाह, अरे वाह, परीक्षा में अव्वल नहीं आया होगा, यहाँ तो अव्वल आ गया, लेकिन फंस गया ड्यूटी में। ड्रंक ऑन ड्यूटी पकड़, ला 2000 रुपये का चालान दे। सर जाने दीजिए, आप जाओ सर। अगली बार ड्यूटी पे शराब पीते पकड़ा गया ना, फोर्स से निकाल।
हेलो, हाँ जी नमस्कार। मैं दिल्ली हरियाणा हाईवे के नीचे ये श्याम क्रेन सर्विस, जी जी, उसके ऊपर एक वो फ्लाईओवर है जी, पुल, उसके नीचे खड़ा हूँ। यहाँ बहुत देर से गाड़ी खड़ी है काले रंग की, कुछ गड़बड़ लग रहा है जी। वो आप लोग हाँ देख लीजिएगा, श्याम क्रेन सर्विस। ठीक है जरा। गिरफ्त में ये लोग बहुत जल्द होंगे। तब तक आपके पास उनके लिए कोई भी सूचना, उनके बारे में कोई जानकारी हो तो दिल्ली के स्पेशल सेल में आप लोग संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ये तीनों बहुत खतरनाक हैं। अब भाई, ये जब तुमने झूठ नहीं बोला है तो नजर क्यों झुका रही हो? जब तुम लोग कल शाम से यहाँ हो तो कल रात को कैसे किसी को मार सकते हो? ग्राहक परेशान हो रहे, चले जाओ टे। ना जाने किसने मेरे माथे मर दिया इसने। अरे चुप क्यों ना कराती इसने? सवेरे सवेरे दिमाग खराब कर रखा है। लो सब जमो जमो, बावड़ी से माफ कर दो। हाँ बावड़ी से, हाँ बावड़ी से, माँ से, थारे बच्चे की माँ से, यो थारी पत्नी से इज्जत दे। जैसे बात करी ना तूने, फाड़ के रख दूंगा। चल। इतना तो मैं जानती हूँ कि ना ही तू रणवीर चौधरी और ना ही तुझे सूरी के पैसों में कोई इंटरेस्ट। हम दोनों के बारे में तो सब जानते हैं, अपने बारे में कुछ नहीं बताया। तेरा नाम क्या है? मत्स्य। मत्स्य नाम है मेरा, और इसी राजस्थान की मिट्टी की पैदाइश है मेरी। मेरे बाबा को मुझसे बहुत उम्मीदें थी और मुझे जिंदगी से बड़ा होकर उन्हीं की तरफ फौज में जाना चाहता था। मगर एक दिन मत्स्या, 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 मत्स्या बाबा। कारगिल में अपनी यूनिट की जान बचाते हुए बाबा शहीद हो गए और पीछे छोड़ गए मुझे और मेरी माँ को। सरकार ने उनकी शहादत के लिए माँ को पेट्रोल पंप दिया, और एक अकेली औरत इतनी जिम्मेदारी कैसे संभालेगी, ये सोचकर समाज ने मेरी माँ की शादी मेरे चाचा से करवा दी। मत्स्या, 2 मिनट रुक जा, डब्बा तो ले जा। नहीं चाहिए मन्नत डब्बा, आज परीक्षा है, स्कूल नहीं। तो फिर दही चीनी खा के जा। हाँ, परीक्षा अच्छे से देना। कहीं जरूरत थी दूसरों व्याकरण की? अपने वास्ते ना किया छोरा, थारे वास्ते किया, थारी अच्छी परवरिश वास्ते किया। थारे ऊपर बाप का साया आ गया। माने कौन चाहिए दूसरों बाप? आवाज नीचे कर, कतरी बार बोलूं तार गुस्सा माथे से, एक दिन कहीं का ना रहेगा। मत्सा बेटा, दही चीनी खा के जाना,
और बेटा परीक्षा अच्छे से देना। अरे जल्दी आ। चल जल्दी चल। अरे फिर चिढ़ गया? तारी माँ खाने में मिर्ची ज्यादा डालती है क्या? चल कस के बैठी हो। जरा जरा सी बात पे गुस्सा करने वाले। कहीं पवार अतरोनी। मेरा भाभी साहब पावर ऑफ अटॉर्नी। आप तो रसोड़ा संभालो और बस यहाँ पर अंगूठा टिका दो। कहीं पे अंगूठा लगवा रहे हो? आ गया तू? अंदर जाके हाथ मुंह धो ले, फिर मैं खाना परोसती हूँ। भूख कोनी मनने। अरे बेटा थारे अच्छे भविष्य के लिए ये हो रहा है ये सब। अभी पेट्रोल पंप का बड़ा कागज पत्र का काम हुआ है। एक बार पेट्रोल पंप खुल गया तो तू ही तो संभालेगा सर। तब तक मैं ख्याल रखूंगा पेट्रोल पंप का और तुम दोनों का। आप कहीं छोरे की बात पे ध्यान दे रहे हो? वकील साहब बताओ कठे अंगूठा लगानो है। हाँ भाभी साहब लो अठा लो अठा लगा बस हो गया काम। भरोसे का धागा बड़ा कच्चा होता है, मगर प्रेम और आदर के रेशों से उसे बुना जाए तो उसे काटना मुश्किल हो जाता है। कभी ये धागा इंसान की ताकत बन जाता है और कभी कमजोरी। सब ठीक तो है ना जी? कई दिनों से बड़े परेशान लग रहे सो। धंधो ठप हो हुआ है। सरकार ने पेट्रोल पंप तो दे दी, पर कब कागजी कार्रवाई होगी, कब पेट्रोल पंप खुलेगी, ये तो राम जाने। घर चलाने को जन जन से पैसों उधार ले रखे, सर पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। पंडित जी पानी भी निकल रहा है। पंडित जी, अगर हमारा शत्रु हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हो और उसे हराने का कोई उपाय ना हो तो? मत्स्य शत्रु तो वही होता है जो हमसे अधिक ताकतवर होता है। कमजोर तो रास्ते की एक मामूली सी कड़ी होता है, रुकावट। मगर शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसकी कोई न कोई कमजोरी जरूर होती है। महाभारत युद्ध के 10वें दिन पितामह भीष्म को बाणों के शैया पर डालने के बाद में कौरवों के सेनापति बने गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोण, वही गुरु द्रोण जिन्होंने स्वयं अपने हाथों से शस्त्रों की शिक्षा दी थी कौरव और पांडव दोनों को। वो हर पांडव की कमजोरी और ताकत जानते थे। अब उनको परास्त कैसे किया जाए, प्रश्न यही था। तब श्री कृष्ण ने उनकी कमजोरी ढूंढ निकाली, उनका अपना पुत्र अश्वत्थामा। और पुत्र मुंह में आकर गुरु द्रोण परास्त। तू भी देख, अगर तेरा शत्रु गुरु द्रोण जैसा पराक्रमी है तो तुझे उसकी कमजोरी ढूंढ निकालनी पड़ेगी, उनका अश्वत्थामा। मैं ना नया हूं ना मैं क्रिमिनल हूं। मैं इस दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से 10 साल का कोर्स करके आया हूं। सूरी को मार के आपने मेरा पहला बदला ले लिया, अब मेरे दूसरे बदले की बारी है और इस बार भी आप मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। 24 घंटे में आपकी नाक के नीचे से निकल जाऊंगा मैं और आप नाक रगड़ते रह जाएंगे। इतना आसान नहीं होगा मुझे हराना। मैं इस दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से 10 साल का कोर्स करके आया हूं। विनोद, पता कर कि दिल्ली या दिल्ली के आसपास के इलाकों में नकली नोट कहाँ छपती है? जी सर। जी। अस्सलाम वालेकुम अब्बास मियां। वालेकुम सलाम।
एक मदद चाहिए आप। ये तो खुदा का घर है, सबकी मदद करने वाला वो है, हम तो बस उनके बाशिंदे हैं। कहिए आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आइए। इस चेहरे को कैसे भूल सकता हूँ? आनंद पंडित का कर्ज था मुझ पर, किसी ने ले गया था पैसा मुझसे। कर्ज असली में कौन और मूल नकली में। आनंद पंडित कौन? मेरठ का सटोरिया था और ओएसिस क्लब का मालिक। ओएसिस का मालिक तो सूरी सक्सेना। आनंद और सूरी का पुराना दुश्मन है। सूरी ने आनंद को जेल भिजवाया था उसी की बेबी के मर्डर चार्ज में, और उसके बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी पर ओएसिस झड़प लिया। अब सूरी के साथ जो हुआ वो तो होना ही था। आनंद से जो पंगा लिया ना, चैन से कैसे जी सकता था। जेल से रिहा होने के बाद उसने उसका बदला ले लिया। ये विवाह नहीं आसान। उमेद भवन बना जंग का मैदान, अजमेरा बनाम लोधा। कौन मारेगा बाजी? क्या ये मतलब दिल्ली से भागकर इसको गोली खिलाकर हमें अब कन्यादान करने आए? हाँ, अरे तेरे चाचा की बैंड बजाते ना। बजाएंगे ना, अभी नहीं, वक्त आने पर। फिलहाल हमें कन्यादान नहीं, कांड करना है। मैं समझ गया। मेरठ में नकली मैच और यहाँ पे नकली शादी है कि नहीं? अब इन दोनों की होगी लड़ाई और हमारी कमाई। मारवाड़ी शादियों की एक खास बात होती है, ऐसी शादियों में लोग अपने दिल और तिजोरियां दोनों खोल कर रख देते हैं। ऐसी शादियों में 40, 45, 50 करोड़ तक खर्च हो जाना आम बात है। अगर हमारा दाव सही जगह पड़ गया तो 15-20 करोड़ हमारे हो सकते हैं। भैया मैं पूरा सिस्टम हैक कर दूंगा। फंसाना किसको आप बताओ? लोधा? हाँ, सुनील अजमेरा राजस्थान के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक है। एक छोटी सी दुकान से इसने अपना धंधा शुरू किया, आज करोड़ों का कारोबार है इसका। सिर्फ उन लोगों के साथ काम करता है जो सालों से इसके वफादार है, वरना किसी को अपने आसपास भी भड़कने नहीं देता। इसके साथ एक मीटिंग के लिए बड़े बड़े दिग्गज महीनों इंतजार करते हैं। दिमाग से, तेवर से बेहद तेज है सुनील अजमेरा। अगर इतना तेज है तो फिर इसे फंसाएंगे कैसे? इसे फंसाने के लिए इसके अभेद कवच के सबसे कमजोर कड़ी को तोड़ना होगा। मतलब इसके छोटे भाई को फंसाना होगा, अनिल अजमेरा। जयपुरिया कांड। रिहा हो गया जी। 3 अक्टूबर 2008 को आनंद त्यागी मेडिकल ग्राउंड पे रिहा हो गया। बताइए। हाँ जी। जी ना इसमें कोई फोटो है, ना उसके बारे में कुछ लिखा है, ना कोई एड्रेस है, क्या है? मेरे आने से पहले जेल के रिकॉर्ड्स रूम में आग लग गई थी। सारे रिकॉर्ड्स, फोटोग्राफ सब कुछ जल गया। बस जो कुछ बचा यही है। यही है? गौर से देखो इसको जेल में आपने देखा था, इसे पहचानते हो, कहीं मुलाकात हुई थी? अब 4 महीने पहले तो मैं यहाँ आया और जेल में है 2500 कैदी। किस किस की शक्ल याद रखो? हाँ, पुराना अगर जेलर होता तो शायद वो बता पाता, मगर वो भी निकल लिया। निकल लिया मतलब? हरिओम। वो अच्छा। जेल में उम्र कैद वाले भी कैदी होंगे, उनके साथ इसने समय बिताया होगा, पुराना कोई स्टाफ होगा। अब कैसे है ना, कर्मचारियों की बदलियां तो होती रहती है। और रही बात कैदियों की, तो कायदे के बहुत पक्के रहते। मर जाएंगे लेकिन मुंह नहीं खोलेंगे। ईमान का एकदम पक्का। ईमानदार क्या थी? राजीव, ये श्रुति आर्ट खरीदने वालों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। बड़े ही सोच समझ के चीजें खरीदते हैं ये लोग। ये पेंटिंग कौन खरीदेगा यार? मैं भी नहीं खरीदूंगा। सच बोल रहा हूँ। दंगा मत करो। इज्जत है मेरी यहाँ।
जस्ट लाइक ऑल ग्रेट आर्टिस्ट, एक महान कलाकार को अपनी कला का तब तक अंदाजा नहीं होता जब तक सब खड़े होकर उसके लिए तालियां नहीं बजाते। ये पेंटिंग नहीं है, मास्टरपीस है। आमतौर पर आपको 2% मिलते हैं ना पेंटिंग ऑक्शन करने? जी हाँ। मैं 10% दूंगा। टेक इट और लीव इट। This painting by the young and upcoming artist Anil Ajmera. The bid will now start at 10 lakhs. So ladies and gentlemen, आप में से कोई है जो इससे ऊपर की बोली लगाएगा? 15 lakhs. 15 lakhs. 15 lakhs for this beautiful painting by a very promising artist Anil Ajmera from Rajasthan. 15 lakhs 1. 15 lakhs 2. 20 lakhs. 20 lakhs. 20 lakhs, ladies and gentlemen. 20 lakhs. 25 lakhs. 25 lakhs. Anybody for more? Surprising, isn't it? 25 लोग इतनी हाई बोली लगाते हैं, that too for Anil's painting. Idiots. 25 lakhs 1. 25 lakhs 2. 30 lakhs. 30 lakhs. 30 lakhs. मोरिन बोली लगा रही है, इसका मतलब कि वर्थ है। 31 lakhs. 31 lakhs. Trail bid. 35 lakhs. 40 lakhs. 40 lakhs. 40 lakhs. 45 lakhs. 46 lakhs. 50 lakhs. 55 lakhs. 55. 60 lakhs. 65. 65 lakhs. Murin, what are you doing? It's not worth 65 lakhs. जाने दो। मेरी इज्जत की वर्थ क्या है रुस्तम? 65 lakhs 1. 70 lakhs. 70 lakhs. Ladies and gentlemen, 70 lakhs for this painting. 70 lakhs 1. 70 lakhs 2. 70 lakhs 3. And sold to Maureen for an amazing price of 70 lakhs. Congratulations, Anil. Congratulations. Thank you and congratulations to you too. मत्स्य थाड़ा, यस, डिसेंट्री सीवियर डिहाइड्रेशन का केस था, उसने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी कर ली? जी हाँ। जेल में कुछ कैदी रह रह के फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और खुदकुशी कर लेते हैं। नथिंग न्यू। अरे कैसी बातें कर रहे हो डॉक्टर साहब? जनाब ने कुछ दिन पहले तो देखा था उसे। एसीपी साहब की आंखें धोखा खा गई, वो मर चुका है। जनाब, गलतफहमी तो ना हुई हमें उसे पहचानने में? गलतफहमी पहचानने में नहीं बल्कि समझने में हुई है। आखिरी बार उसे किसने देखा? Cheers. यार राजीव, तुम मुझे एक बात बताओ, ये कैसे कर लेते हो तुम ये सब? हाँ? How does he manage to do all these things so smoothly, man? एक रास्ते की पेंटिंग, मेरी सिग्नेचर और 70 लाख। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। वो क्या? तुम्हें कैसे पता था कि मुरीन जो है वो पेंटिंग में इंटरेस्ट लेगी? एक औरत पेंटिंग में इंटरेस्ट ले ना ले आने, दूसरी औरत में जरूर लेती है। एंड वी मेड श्योर कि वो मुझ में इंटरेस्ट जरूर ले। बात बताओ तुम। यस। भाई साहब से मुलाकात होने वाली है या नहीं? आज कितने बजे का टाइम दिया उन्होंने हमें? 4 बजे का ना? 4 बजे का? हाँ। 4 तो बज गए। अरे मिस्टर भाटिया। भाई साहब, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। दैट्स माय गर्लफ्रेंड टीना। हेलो मिस्टर अजमेरा। प्लेजर इज ऑल माइन। बैठिए आप लोग। जी बताइए। एक वादा किया था आपसे, पूरा करने आया हूं। एज प्रॉमिस्ड, ये आपके वाइट वॉश्ड 50 लाख रुपए, 30% टैक्स भरने के लिए 15 लाख और बंसल के लिए 5 लाख, अ टोटल ऑफ 70 lakhs ऑफ प्योर वाइट मनी। ये तो मोरिन की रास्ते वाली पेंटिंग के पैसे हैं। जी। मैंने जो आपको 50 लाख दिए थे वो मैंने रख लिया सर। 45 लाख मेरी फीस और 5 लाख मेडिकल एक्सपेंसेस।
आप चाहें तो अपने बॉडीगार्ड सुंदर की सैलरी से काट सकते हैं। एक्सक्यूज मी। मन को भड़क रहा है तेरा। डर लग रहा है पंडित जी, लक्ष्य के इतना करीब पहुंचने के बाद भी अगर मैं सफल ना हुआ तो। सफल नहीं हुआ तो भाग जाना मत से। माधव, मधुसूदन, देवकी नंदन, यदुनंदन, गोपाल, कुंज बिहारी, इन सब नामों के अलावा श्री कृष्ण का एक और भी नाम था, रणछोड़। रणछोड़? रणछोड़। कृष्ण ने ना तो कभी जंग छोड़ी और ना ही कभी शत्रु को माफ किया, लेकिन जिस क्षण में उनको लगा कि वो शत्रु को पराजित नहीं कर सकते, उन्होंने वो रण ही छोड़ दिया और अपनी सेना की जान बचा ली। याद रखना मत से, अगर जिंदगी में ऐसा मौका आए जब तुझे लगे कि तू अपनी और अपनी टीम की रक्षा नहीं कर सकता, तो रण छोड़ के भाग जाना। मौके तो और भी आएंगे, लेकिन अपनी जिंदगी को सहेज के रखना। ये मेरी अमानत तेरे पास। ये लगाया जा रहा है कि एमएलए अपोजिशन के साथ मिलकर ये राज्य सरकार को गिराना चाहते हैं। और क्या अपोजिशन के पार्टी के सपोर्ट से नेताजी इस राज्य के नए सीएम बन पाएंगे? आदाब शकील भाई। भाई दुकान बंद होने का टाइम हो गया, कल आना। लेकिन बिरयानी तो मुझे आज ही खानी। अरे बोला ना दुकान बंद। मत्स्य, अरे अल्लाह का शुक्र है। पर हमने तो तुम्हारे इंतकाल की खबर सुनी थी, कैसा है तू? जिंदा हूं, बस कब्र खोदनी है किसी की, मिट्टी डालेंगे। शादी? अरे भैया खाने का काम नहीं होता शादी के, आपने बोल दिया और हो गया। कैलकुलेटर की बैटरी पे फोन चलाना है इनको। 10 दिन में कैसे करेंगे भैया हम लोग यार? 10 दिन नहीं, 9 दिन 16 घंटे और 3 मिनट। लो नहीं, इट्स ओके, टेक योर टाइम, इट्स ओके। और वैसे भी प्रोफेसर साहब, आप जो भी लेक्चर देंगे वो तो हम दोनों को सुनना ही पड़ेगा ना। दोनों नहीं, तीनों। तीनों? मैं भी तो हूँ। तुम यहाँ पे कैसे यार? बस हो गए बस। जी नमस्ते, मैं चोमू। चोमू? ये कैसा नाम है? जी नाम तो मेरा सुबोध कुमार है, लेकिन प्यार से मुझे चोमू कहते हैं सब। आप जो मर्जी कह लो प्यार से। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, पर है कौन? हमारे मेरठिया कांड का अदृश्य अस्त्र। हेलो भैया, मैं केतन के यहाँ से बोल रहा हूँ। सूरी ने बैटिंग शुरू कर दी थी, आपकी फील्डिंग काम है। यहाँ भी सब ठीक है। अच्छी तरह पहुँच दियो। साहब जी। जनाब। अजमेरा की बेटी की शादी का सारा इंतजाम एक टॉप नॉच वेडिंग प्लानर के जिम्मे होगा, मगर उस काम को सुपरवाइज करूंगा मैं। चोमू, तो मैं रोज जयपुर मंडी जाना और वहां से 5 किस्म के ताजे फूलों का जुगाड़ करना है। ठीक है। और ये फूल पहुंच जाने चाहिए रिजॉर्ट 10 बजे से पहले। हो जाएगा? हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। इतने सारे फूल रोज क्यों? वो क्या है ना उर्वशी, अपने अजमेरा से बड़े आम लोग हैं, हमारे राजू की तरह खानदानी नहीं है ना। तो छोटी मोटी डेकोरेशन भी हो तो वो ताजे फूलों का इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक के फूलों का नहीं। ये फूल रोज लगेंगे, याद रखना। ठीक है भैया, हो जाएगा। ये छोटे से काम के लिए आपने चोमू भाई को क्यों बुलाया इतनी दूर से यार? बड़ा कांड छोटे छोटे कामों से तो होता है राजू भाई। भैया वैसे भी सारे बड़े काम तो तू कर रहा है, छोटे काम तो करने थे इसमें। अच्छा एक काम तुझे करना है, फिरंगी चाहिए ढेर सारे। हो जाएगा? तो ये जेब में लेके थोड़ी ना घूमता हूँ, कहाँ से लाऊंगा फिरंगी? जेब में लेके नहीं घूमना है बे, तुम जयपुर में हो बेटा। यहाँ कचौरी की दुकान में जितनी कचौरियाँ नहीं है, उससे ज्यादा टूरिस्ट स्पॉट पे फिरंगी है। कहीं भी जाए एक आवाज मार, 40-50 का जुगाड़ कर। बांग्लादेशी में लेकर चलेगा? चलेगा ना, घर ले जाना और मिलके माछ भात खा लेना। और हाँ एक और चीज जो सिर्फ तू ही कर सकता है। बोलो भैया। सीसीटीवी फुटेज, रिसोर्ट में जितने भी कैमराज हैं उनकी सीसीटीवी फुटेज की फीड मुझे मेरे कमरे में चाहिए। और जाहिर सी बात है किसी को पता नहीं चलेगा, आप चिंता मत करो, समझो काम हो गया। मैंने कहा था ना समझदार है। और मैं क्या करूँगी? सिर्फ तुम नहीं, मैं और तुम दोनों। वो क्या है कि सारे बड़े काम तो राजू और चोमू संभाल रहे हैं, हमारे पास वक्त ही वक्त है। हम शॉपिंग करेंगे,
इस शादी को रॉयल टच जो देना। तो चलो इस नए अध्याय का श्री गणेश करते हैं। दिलवा कर लॉन में भेज दूंगा और वो सब वही गिफ्ट्स अजमेरा की बेटी को दे देंगे। सिंपल है। और वही गिफ्ट्स वो देंगे अजमेरा की बेटी को, फिर चोमू का काम शुरू। सारे गिफ्ट आने के बाद मैं रूम नंबर 112 की तरफ बढ़ूंगा अजमेरा के गार्ड के साथ। उसके बाद उर्वशी जी आग लगेगी। ओह माय गॉड, बचाइए बचाइए प्लीज। जिसका फायदा उठा के मैं और चोमू भाई गिफ्ट्स को देंगे बदल। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। यानी कि नकली गिफ्ट्स अजमेरा की तिजोरी में और असली जेवरात हमारे पास। आप चिंता ना करो, मैं पता करता हूँ। राजीव फोन उठाओ यार। बैठ बैठ जा। 20 साल की नौकरी मैंने 100 मीटर में पूरी की थी। मुझे क्रॉस कंट्री करवा दिया मुझसे। भेड़िया कितना भी तेज भागे, शेर के पंजे से बच नहीं सकता। ये चेहरा असली है नकली? अब भूल रहे हैं कि सारे सबूत अब भी मेरे पास। चुप! मेरी छोड़ तू अपनी सोच रहे। तीनों से पहले किसको गोली मारो? पहले कौन मारा? तेजराज साहब मेरी बात सुनिए। ये जो कुछ भी किया है ये मैंने किया है। इन दोनों की कोई गलती नहीं है। इन दोनों को जाने दीजिए। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। तुझे ले जाके क्या मैं रसोड़े का काम कराऊंगा क्या? मेरे पास दो रास्ते देख। या तो तुम तीनों को गोली मारो, लेकिन मेरे यहाँ एक घाटा है। मर्डर में 3 करूंगा, गवाह ये 30 रहेंगे। दूसरा रास्ता मत जा। तू जो कांड करने है वो कांड कर। रुपए ला, सीधी मुझे दे। खुश हुआ मैं तो तुम तीनों में से 2 को छोड़ दूंगा। मंजूर है? ठीक है। उर्वशी, राजू चलो। राजू कहीं नहीं जाएगा। हाँ, इधर आ। बहुत शातिर है तू मत्स्या। गड़बड़ी की तो राजू की खोपड़ी के चिखड़े उड़ा दूंगा। लेकिन मंजूर है। राजू आपके पास रहेगा, उर्वशी मेरे साथ। लेकिन भैया बात समझ। ये सही वक्त नहीं है। जब वक्त आएगा तो बताऊंगा। मंजूर है? चलो। माँ तेरी गट्टे की सब्जी अच्छी बनाती है, याद है ना? जा। क्या करेंगे? ये कांड पूरा करने के अलावा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। ये काम पूरा करते तेजराज से बाद में निपट के मैं संभालूंगा। सुन, अगर किसी भी वक्त कोई ऐसा मौका है जब तुझे मेरे और राजू के बीच किसी एक को चुनना पड़े, तो राजू को ही चुनना। संभालो अपने आप को। कुछ नहीं होने दूंगा मैं।
ना राजू को और ना तुम्हें। फिलहाल ये काम पूरा करना है, यहाँ फोकस करते हैं। नेताजी का काफिला आ चुका है। ओवर एंड आउट। सब ठीक है। आइए, मैं आपकी मुलाकात नेताजी से करवाता हूँ। आपकी जिंदगी बदल देंगे। अभी तो आपको बहुत कुछ करना है हमारे लिए। कम कम। यस सर। बैठो। हरीलाल, अभिषेक थाडा का पी और हमारा बचपन का दोस्त। मत्स्या। हरी, काय बात से? माँ। हेलो हरी। मत्स्या कब आया बाहर? बाहर कैसे निकला बाद में बताऊंगा। फिलहाल वो करो जो कहा है। वो कैसे? क्या सुंदर, क्या हुआ? इतने सारे पैसे देखकर तेरी नीयत खराब हो गई? भाटिया को देखा तुमने? टैक्स कमिश्नर की आंखों के सामने खेल कर गया और उसे पता भी नहीं चला। काम का आदमी। स्टे इन टच विद हिम। जी भाई साहब, आज के बाद कंपनी और पार्टी के सारे बड़े काम भाटिया करेगा। लव यू ब्रो। लव यू ब्रो। भैया आप ये पियो बनता है। हेलो।